बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और बच्चों हमारा चैप्टर कौन सा है? अध्याय 10। बच्चों क्या नाम है इसका? क्षेत्रमिति या मीजरेशन। बच्चों हमने इसके 4 भाग पूरे कर लिए हैं और आशा करता हूँ आपने चारों भाग अच्छे से देखे भी होंगे। बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं इसका भाग 5 पार्ट 5, जिसमें हम प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न संख्या 13 से 17 तक हल करेंगे। बच्चों 1 से 12 तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको पिछले भागों में पूरे करा दिए हैं, उन्हें जाकर जरूर देखिए। बच्चों आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपए प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। एक बगीचा है, आकृति क्या है? वर्गाकार। तो बच्चों हम एक वर्गाकार बगीचा बनाएंगे। ये वर्गाकार बगीचा हो गया। इसकी भुजा कितनी है? 250 मीटर। एक भुजा की लंबाई है 250 मीटर। अब बच्चों वर्ग के अंदर चारों भुजाएं समान होती है, तो बच्चों इसकी एक भुजा 250 मीटर है तो चारों भुजाएं 250 मीटर की होगी। ठीक है बच्चों, ये बात समझ गए सभी। अब हमें इसके चारों ओर बाड़ लगानी है, तो चारों ओर बाड़ लगाएंगे तो बाड़ कितनी लंबाई की होगी? वर्ग के परिमाप के बराबर, क्योंकि चारों ओर की दूरी वर्ग का परिमाप कहलाती है और उसके बराबर ही बाड़ लगानी है। तो बच्चों सबसे पहले देखो वर्ग की भुजा कितनी है? वर्ग की भुजा है 250 मीटर। ठीक है बच्चों, अब वर्ग का परिमाप निकालना है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा, यानी 4 गुणा एक भुजा की लंबाई। और ये किसके बराबर हो जाएगी? बाड़ की लंबाई के बराबर। तो बच्चों हम वर्ग का परिमाप निकालेंगे 4 गुणा भुजा कितनी है? 250 मीटर, तो 4 गुणा 250। तो बच्चों कितना आ गया? 1000 मीटर। ये आ गया वर्ग का परिमाप। अब बच्चों वर्ग का परिमाप और बाड़ की लंबाई बराबर है, तो हम लिखेंगे बाड़ की लंबाई कितनी आ गई? 1000 मीटर। अब इसका खर्च देखो, 20 रुपए प्रति मीटर की दर से खर्चा आता है। 1 मीटर का खर्चा 20 रुपए। तो बच्चों 1 मीटर का व्यय कितना है? 1 मीटर का व्यय है 20 रुपए। तो हमारे कितना मीटर बाड़ है? 1000 मीटर। तो बच्चों 1000 मीटर का व्यय कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 गुणा 1000। कितना आ जाएगा बच्चों? 20,000 रुपए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितने रुपए लगेंगे? 20,000 रुपए। ठीक है बच्चों, क्या पूछा था कि 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा बताना है, जबकि 1 मीटर का खर्चा है 20 रुपए। तो हमने 250 मीटर भुजा के चारों ओर की दूरी, उसका परिमाप निकाल लिया। अब परिमाप ही क्या आ गया? बाड़ की लंबाई आ गई। तो बाड़ की लंबाई लिख दी हमने 1000 मीटर। अब 1 मीटर का खर्चा 20 रुपए है, तो 1000 का कितना हो जाएगा? 20 को 1000 से गुणा कर देंगे, तो 20,000 रुपए हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, उतार लो पूरे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में। समझ में आया सभी के? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 14। एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 175 मीटर और चौड़ाई 125 मीटर है। लंबाई और चौड़ाई दी हुई है और आयताकार बगीचा है। तो बच्चों हमने आयताकार बगीचा बना लिया। लंबाई कितनी है? 175 मीटर और चौड़ाई है 125 मीटर। ठीक है बच्चों, इसके चारों ओर 12 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च ज्ञात करो या व्यय ज्ञात करो। अब इसके चारों ओर बाड़ लगानी है, तो बच्चों पिछले क्वेश्चन में वर्ग था, अब की बार आयत है, तो आयत के चारों ओर की दूरी क्या होगी? आयत का परिमाप। तो सबसे पहले देखो लंबाई कितनी है? लंबाई दी हुई है 175 मीटर और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 125 मीटर। अब बच्चों आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप, तो बच्चों सबको पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है बच्चों, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप का सूत्र है। तो सबसे पहले देखो 2 गुणा लंबाई कितनी है? 175 और चौड़ाई कितनी है? 125। अब 175 और 125 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो बच्चों जोड़ के देखो, 2 गुणा 5 और 5 10,
7 और 2 9 और 1 10, 300। तो बच्चों कितना आ गया 300। 300 को गुणा करना है 2 से, तो बच्चों आयत का परिमाप कितना आ जाएगा, आयत का परिमाप आ गया 600 मीटर। क्योंकि 300 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 600, तो आयत का परिमाप आ गया 600 मीटर। और यही क्या है, बाड़ की लंबाई। बाड़ की लंबाई कितनी है 600 मीटर, यानी आयत के परिमाप के बराबर। तो हम लिखेंगे बाड़ की लंबाई बराबर 600 मीटर। अब बच्चों 1 मीटर बाड़ का खर्चा कितना है 12 रुपए। तो हम लिखेंगे 1 मीटर बाड़ का खर्च बराबर 12 रुपए। तो बच्चों हमारे कितने मीटर की बाड़ है 600 मीटर की, तो हम लिखेंगे 600 मीटर बाड़ का खर्च कितना आएगा बच्चों, हम गुणा कर देंगे 12 गुणा 600, तो आ जाएगा 7,200 रुपये। हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों 7,200 रुपये। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। क्या दिया हुआ था, एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 175 मीटर और 125 मीटर दी हुई थी। हमें चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा निकालना था। तो हमें पता है कि चारों ओर बाड़ कितनी होगी, आयत के परिमाप के बराबर। तो आयत का परिमाप निकाल लिया। सूत्र क्या है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। याद रखना है बच्चों सभी को, लंबाई और चौड़ाई का मान रख दिया तो आयत का परिमाप आ गया 600 मीटर। यही बाड़ की लंबाई भी है। अब 1 मीटर का खर्चा है 12 रुपए, तो 600 मीटर का कितना हो जाएगा 600 गुणा 12, यानी 7,200 रुपये। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 15। स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के चारों ओर दौड़ती है। स्वीटी कहाँ दौड़ रही है, 75 मीटर भुजा के वर्ग के चारों ओर। तो हमने एक वर्ग बनाया, इसकी भुजा कितनी है 75 मीटर, और दौड़ कौन रहा है स्वीटी। आगे क्या दिया हुआ है, और बुलबुल दौड़ती है 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर। और एक आयत दिया हुआ है जिसकी लंबाई है 60 मीटर और चौड़ाई है 45 मीटर। ठीक है बच्चों, इसके चारों ओर कौन दौड़ रहा है, बुलबुल। अब हमें क्या पता है, पूछ रहा है कि आयत के चारों ओर दौड़ती है तो कौन कम दूरी तय करती है। तो चारों ओर की दूरी क्या कहलाएगी, सबसे पहले तो परिमाप कहलाएगी। तो हम वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं और आयत का परिमाप निकाल लेते हैं। जिसकी कम दूरी आएगी, जिसका परिमाप कम आएगा, और वही कम दूरी तय करेगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो वर्ग में, तो वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा है 75 मीटर। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, यानी 4 गुणा 75, 75। बच्चों 75 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 300, तो 300 मीटर आ गया वर्ग का परिमाप। इसी प्रकार बच्चों आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत में देखो लंबाई है 60 मीटर, चौड़ाई है 45 मीटर। ये तो आ गया हमारा 1 नंबर। अब निकालेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है बच्चों, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 गुणा लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई दे रखी है 60 मीटर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है लंबाई है 60 मीटर और चौड़ाई है 45 मीटर। 60 को और 45 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 105। ठीक है बच्चों, और 105 को 2 से गुणा करेंगे तो 210 मीटर। तो बच्चों स्वीटी कितना दौड़ती थी 300 मीटर और बुलबुल दौड़ रही है 210 मीटर। तो कौन कम दूरी तय कर रही है, तो हम लिखेंगे कि बुलबुल कम दूरी तय करती है। तो हम लिखेंगे कि स्वीटी 300 मीटर दौड़ती है तथा बुलबुल 210 मीटर दौड़ती है। अतः बुलबुल कम दूरी तय करती है। ठीक है बच्चों, समझ गए, बुलबुल कम दूरी तय करती है।
ठीक है, समझ में आया बच्चों किस प्रकार की हमने वर्ग और आयत दोनों का परिमाप निकाल लिया। जिसका परिमाप कम आएगा वो कम दूरी तय करती है। तो हमने स्वीटी का परिमाप निकाला, यानी वर्ग का तो 300 मीटर आया और आयत का निकाला तो 210 मीटर आ गया। तो किसने कम दूरी तय की? बुलबुल ने, जो कि आयत के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? क्वेश्चन नंबर 15 सबके क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16। निम्न प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए, आप उत्तर से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है बच्चों, आकृति दी हुई है, इसका परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले देखो किसकी आकृति है? चारों भुजाओं की लंबाई समान है, यानी कि ये वर्ग की आकृति है। सबसे पहले देखो परिमाप एक तो होता है वर्ग के परिमाप के सूत्र से, और एक होता है चारों ओर की कुल दूरी का योग। तो सबसे पहले देखो परिमाप क्या होगा? चारों ओर की कुल दूरी। तो चारों ओर की कुल दूरी को जोड़ते हैं। देखो बच्चों 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 कितना आ जाएगा बच्चों? 100 सेंटीमीटर। तो हमारे परिमाप कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात करो, तो परिमाप आ गया 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों आकृति ए का परिमाप कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बच्चों बी का निकालेंगे। तो बी आकृति क्या है? एक आयताकार आकृति दे रखी है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? तो हम लिखेंगे परिमाप बराबर, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो 40 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 10। तो बच्चों कितना आ जाएगा? 40 और 10 50, 50 में 40 जोड़ेंगे तो 90 और 10 100 सेंटीमीटर। तो इस आकृति का परिमाप भी कितना आया? 100 सेंटीमीटर। इससे पहले देखो ए का भी कितना आया था? 100 सेंटीमीटर, और बी आकृति का भी 100 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो सी का निकालते हैं। सी आकृति का परिमाप देखो, तो परिमाप क्या हो जाएगा? चारों भुजाओं का योग। तो चारों को जोड़ते हैं, देखो 30 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20। ठीक है बच्चों, तो इनको जोड़ के देखो कितना आएगा? 30 और 20 50, 50 में फिर 30 जोड़ेंगे 80, 80 और 20 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों सी का मान भी कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है बच्चों, तो ए बी सी तीनों का मान कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर। अब देखो इसकी आकृति डी। डी का परिमाप कैसे निकलेगा? ये क्या है? त्रिभुजाकार आकृति। तो तीनों भुजाओं का योग ही क्या होगा? इसका परिमाप। तो परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा 30 प्लस 40। ठीक है बच्चों, तो 30 और 30 60, 60 में 40 जोड़ेंगे तो 100। तो हमारा आंसर आ गया 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों ए बी सी डी चारों का आंसर कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर। चारों का परिमाप समान है। तो बच्चों आप उत्तर से क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो हमारा निष्कर्ष क्या होगा? अब अंत में चारों का परिमाप निकालने के बाद निष्कर्ष लिखना है कि सभी आकृतियों का परिमाप समान है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? क्या लिखेंगे कि सभी आकृतियों का परिमाप समान है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17। अवनीत 9 वर्गाकार टाइल खरीदता है। अवनीत ने कितनी टाइलें खरीदी? 9 टाइलें, जिनकी प्रत्येक भुजा 1/2 मीटर है। प्रत्येक भुजा कितनी है बच्चों? 1/2, यानी आधा मीटर के बराबर। वह इन टाइलों को एक वर्ग के रूप में रखता है। तो सबसे पहले उसने ए आकृति बनाई। कौन सी? ए वाली, जिस सबको दिख रहा है ये ब्लू कलर की, नीले रंग की जो आकृति है ना। देखो बच्चों इसको दूसरे कलर से करते हैं। ये जो आकृति है ये है वर्गाकार आकृति। तो इसने टाइलों को इस प्रकार जमाया कि वर्ग बन जाए। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो इस वर्ग का परिमाप बताना है। तो बच्चों टाइल की भुजा कितनी है? 1/2 मीटर। तो यहाँ देखो एक टाइल यहाँ रखी हुई है, दूसरी ये है और तीसरी ये है, यानी वर्ग के ऊपर की तरफ 3 टाइल है, इधर भी 3 टाइल है, इधर भी 3 है और ये भी 3 टाइल है। इस प्रकार 3-3 टाइलों का एक वर्ग बना हुआ है। तो बच्चों इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? तो सबसे पहले देखो ये 1/2 है, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। तो अगर 1/2 को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो बच्चों हमारी देखो इस वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी?
देखो अब वर्गाकार आकृति की भुजा, आकृति की भुजा कितनी आएगी? 1/2, 1/2 और 1/2 को 3 बार जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितनी आएगी? तो देखो अब 1 2 3 बच्चों कितनी आ जाएगी? इनको जोड़ेंगे तो 3/2, ये आ गई वर्गाकार। मीटर में है तो 3/2 मीटर। तो इस वर्गाकार आकृति की एक तरफ की भुजा कितनी आ गई? 3/2 मीटर। अब बच्चों इसी प्रकार इधर भी 3/2 है, ये भी 3/2 है और ये भी 3/2 है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप क्या आएगा बच्चों? 4 गुणा भुजा। अब भुजा कितनी है? 3/2 मीटर है, तो हमारी आंसर क्या आ जाएगा? 4 गुणा 3/2। बच्चों 4 को 3 से गुणा करो, 12/2, तो कितना आ जाएगा? 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 मीटर। तो बच्चों हमारी जो आकृति है उसका परिमाप कितना आ गया? 6 मीटर। तो नए वर्ग का परिमाप क्या होगा? 6 मीटर के बराबर। ठीक है बच्चों, ए समझ में आ गया। तो नए वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 6 मीटर। किस प्रकार किया? सबसे पहले हमने एक तरफ की भुजा निकाल ली। जब वर्ग की एक भुजा पता चल जाएगी तो हम वर्ग का परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब देखो इसका बी के अंदर क्या आया कि शेरी को उसके द्वारा टाइलों की रखने की व्यवस्था पसंद नहीं आती है। शेरी ने क्या किया? जो टाइलें रखी हुई थी वो उनको पसंद नहीं आई, तो उसने वर्गाकार आकृति की जगह दूसरी आकृति बनाई, क्रॉस आकृति। तो वह इन टाइलों को एक क्रॉस रूप में रखवाती है। इस व्यवस्था का परिमाप कितना है? अब इस क्रॉस आकृति का परिमाप कितना है ये बताना है। तो इससे पहले देखो बच्चों, सबसे पहले इसकी भुजाएं देखते हैं कितनी कितनी आएगी। तो हमें पता है एक टाइल की भुजा कितनी है? 1/2 मीटर। तो सबसे पहले ऊपर देखो 1/2, सबसे ऊपर की भुजा कितनी हो जाएगी? 1/2। ठीक है बच्चों, फिर ये साइड वाली देखो 1/2, 1/2, तो टोटल मिलकर 1। ऐसे नीचे वाली भुजा बच्चों 1/2 और 1/2 यानी आधा आधा मिलकर कितना होता है? 1 के बराबर। तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी हो गई? 1 के बराबर, क्योंकि 2 टाइलें हैं। इसी प्रकार बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दिख रहा है सभी को, ये दूरी भी 2 टाइलों के बराबर है, तो इसकी लंबाई भी हो जाएगी आधा और आधा 1, तो इसका मान भी 1। फिर ये 1/2, फिर टोटल लंबाई 1, यहाँ से यहाँ तक की 1, फिर नीचे 1/2, ये लंबाई 1, 1, 1/2, 1, 1। इस प्रकार बच्चों हमने पूरी आकृति की भुजाओं को नाप लिया है। ठीक है बच्चों, देखो इस टाइल की एक भुजा 1/2 है, तो जहां एक टाइल है वहां 1/2 लिखना है। जहां 2 टाइलें मिल रही है वो दोनों की लंबाई मिलकर 1 के बराबर हो जाएगी। अब बच्चों देखो इसका परिमाप निकालना है, तो क्रॉस आकृति का परिमाप, आकृति का परिमाप किस प्रकार निकालेंगे? चारों ओर की दूरी को जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले देखो 1/2 से शुरू करते हैं, ऊपर ही ऊपर से। तो 1/2 प्लस 1 प्लस 1, देखो बच्चों 1/2 प्लस 1 प्लस 1, फिर 1/2, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब पहले तो एक वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस वाली संख्याओं का योग हो गया 8 के बराबर। अब आधे आधे देखो 1 2 3 4, 4 बार आधी संख्याओं को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 2, क्योंकि आधा आधा मिलकर 1 बनाते हैं, तो ये दोनों मिलकर 1 बनाएंगे और ये दोनों मिलकर भी 1 बनाएंगे। तो अब टोटल कितना हो गया? देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 तो वो आए थे और 2 ये आ गए, तो 10। तो टोटल आंसर आ गया 10 मीटर। तो बच्चों क्रॉस आकृति का परिमाप कितना होगा? 10 मीटर। और वर्गाकार आकृति का कितना था? देखो बच्चों वर्गाकार आकृति का हमने निकाला था 6 मीटर और क्रॉस आकृति का परिमाप आ गया 10 मीटर। अब इसका सी क्या पूछ रहा है? सी में है कि किसका परिमाप अधिक है। तो बच्चों हम बताएंगे कि जो शेरी ने टाइलों की व्यवस्था की ना, शेरी की क्रॉस आकृति की व्यवस्था, इसका परिमाप अधिक होगा। तो हम लिखेंगे क्रॉस आकृति का परिमाप
अधिक होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया किस आकृति का परिमाप अधिक है? क्रॉस वाली आकृति का परिमाप अधिक है। ठीक है, अब देखो इसका डी। डी क्या है कि अवनीत क्या सोचता है, अब कोई ऐसा भी तरीका है जिससे इनसे भी बड़ा परिमाप प्राप्त किया जा सके, तो क्या आप ऐसा करने का कोई सुझाव दे सकते हैं? टाइलें किनारों में आपस में मिली हो और टूटी नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार अपन को टाइलें इकट्ठी करके उनको जमा जमा के अभ्यास करना है और देखना है कि इनकी आकृति किस प्रकार की हो रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? इनको अभ्यास द्वारा करना है, क्या ऐसी आकृति प्राप्त कर सकते हैं जिसका परिमाप इन दोनों आकृतियों से भी ज़्यादा प्राप्त हो सके। ठीक है बच्चों, तो ये अभ्यास द्वारा करना है। बच्चों हमने प्रश्नावली 10.1 के सभी क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 10.2 के उदाहरण। थैंक यू।